ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जिनका हुनर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था और यही हुनर उनकी सबसे बड़ी आजमाइश भी बन गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे सब्र ने उन्हें एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो कहानी के मरकजी किरदार हैं आमना और फातिमा। आमना बड़ी बहन, कोई 17 साल की, और कशीदाकारी में उसका कोई सानी नहीं था। फिर आती है उसकी छोटी बहन फातिमा, 15 साल की, और मिट्टी को ऐसी खूबसूरत शक्ल देती थी कि लोग देखते रह जाते। दोनों यतीम थीं, अपनी दादी के साथ रहती थी और उनके हाथ का जादू पूरे गांव में मशहूर था। अब जाहिर है इतना कमाल का हुनर कहाँ छुपता है। जल्द ही इसकी खबर गांव की सबसे बड़ी हवेली तक जा पहुंची। वहां गांव का अमीर और ताकतवर यूसुफ अपनी बीवी ज़ैनब के साथ रहता था। ज़ैनब ने जब इनके काम को देखा तो फौरन उन्हें हवेली में काम दे दिया। ये एक बहुत बड़ा मौका था, एक ऐसा मौका जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। पहला दिन गुजरा, हवेली में खूब मेहनत की। शाम को जब अच्छी खासी मजदूरी मिली तो दोनों बहनें बहुत खुश थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी चंद लम्हों की मेहमान है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली है। और फिर वो सुबह आ ही जाती है। गांव के पुरसुकून फिजा में एक ऐलान गूंजता है, यूसुफ की हवेली में चोरी हो गई है। और इस चोरी का इल्जाम सीधा उन्हीं दो मासूम बहनों पर आ जाता है। जरा सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से बदला। एक दिन पहले जहां उनके हुनर की तारीफ हो रही थी, अगले ही दिन उन पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। ज़ैनब का एक बहुत ही कीमती खानदानी हार गायब था और बिना किसी सबूत, बिना किसी पूछताछ के सबकी नजरों में आमना और फातिमा चोर बन चुकी थीं। वो बेचारियां रोती रहीं, अपनी बेगुनाही की कस्में खाती रहीं। उनके छोटे से घर की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? लेकिन यूसुफ जैसे लोगों को सबूत की जरूरत नहीं होती। उसने तो अपना फैसला पहले ही कर लिया था और फिर उसने वो जालिमाना हुक्म सुनाया जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। उन्हें गांव से निकाल दिया गया। जिस गांव में वो पैदा हुई थी, जहां उनकी हर याद जुड़ी थी, अब वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। एक झूठे इल्जाम ने उनसे उनका घर छीन लिया। अब उनके पास बचा था तो बस एक दूसरे का सहारा, अपनी बीमार दादी और उनका अल्लाह पर यकीन। इसी के बल पर वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़ती हैं। तो अब उनका सफर शुरू होता है, एक मुश्किल सफर। ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं था, ये उनकी हिम्मत, उनके सब्र का इम्तिहान था। साथ में बीमार दादी और हर गुजरते पल के साथ उम्मीद की रोशनी भी मध्यम पड़ती जा रही थी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या मुश्किल वक्त में अल्लाह अपने बंदों को अकेला छोड़ देता है? जब आमना और फातिमा बिल्कुल टूटने के करीब थीं, जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी तकदीर ने एक नया मोड़ लिया और उन्हें सवाल का जवाब मिलने वाला था। सफर में उनकी मुलाकात होती है खदीजा से, एक नेक दिल बुजुर्ग खातून जो जड़ी बूटियां बेचती थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई उन्हें शक की निगाह से देख रहा था, खदीजा ने उनकी आंखों में सच्चाई पढ़ ली। उन्होंने ना सिर्फ उन मासूमों को अपने घर में पनाह दी, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का हौसला भी दिया। और फिर से वही मेहनत, वही ईमानदारी रंग लाती है। नए शहर में भी आमना की कशीदाकारी और फातिमा के बर्तन मशहूर होने लगते हैं। लोग उनके हुनर के साथ साथ उनकी सच्चाई के भी कायल हो जाते हैं। और फिर एक दिन उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सिला मिलता है। उन्हें शहर के गवर्नर की बेटी की शादी के लिए काम मिलता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिंदगी पटरी पे आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ दिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका माजी, उनका गुजरा हुआ कल एक ऐसे शख्स की सूरत में उनके सामने आ खड़ा हुआ जिसकी शक्ल भी वो दोबारा नहीं देखना चाहती थी। गवर्नर का खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि यूसुफ था। वही यूसुफ जिसने उन्हें बेघर किया था। उसने फौरन बहनों को पहचान लिया और भरी महफिल में सबके सामने गवर्नर से कहा कि ये लड़कियां तो चोर हैं। ये एक और इम्तिहान था, शायद पहले से भी ज्यादा सख्त। एक तरफ यूसुफ का झूठ, जिसका साथ देने के लिए इमरान भी वहीं मौजूद था, और दूसरी तरफ इन बहनों की सालों की मेहनत से बनाई हुई इज्जत, उनकी सच्चाई जो एक बार फिर दांव पर लग चुकी थी। हर तरफ शोर था। ऐसा लग रहा था कि तारीख खुद को दोहरा रही है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसी शहर में एक ताजिर था, असद नाम का। वो इन बहनों के साथ काम कर चुका था और उनकी ईमानदारी की कसम खा सकता था। उसने फैसला किया कि वो इस बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। वो सच को सामने लाकर रहेगा।
और असद सिर्फ बातें नहीं करता, वो फौरन उन बहनों के पुराने गांव की तरफ निकल पड़ता है। उसका मकसद साफ था, किसी भी तरह उनकी बेगुनाही का सबूत ढूंढना। असद वहां पहुंचकर तहकीकात शुरू करता है, लोगों से पूछताछ करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे यूसुफ का एक पुराना मुलाजिम मिल जाता है जिसके जमीर पर एक बोझ था। उस मुलाजिम ने सारा सच उगल दिया कि हार चोरी नहीं हुआ था बल्कि गुम हो गया था और बाद में बाग से मिल गया था। असद सारे सबूत जमा करता है और सीधा गवर्नर के दरबार पहुंच जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका सबको इंतजार था। गवर्नर के सामने असद एक एक करके सबूत पेश करता है। वही मुलाजिम भी गवाही देता है। यूसुफ और इमरान के चेहरों से रंग उड़ जाता है, झूठ का पर्दा फाश हो जाता है और सच सूरज की तरह चमक उठता है। आमना और फातिमा बेगुनाह साबित हो जाती हैं। और इस बार इंसाफ होता है। सही मानों में सिर्फ बहनों की इज्जत ही बहाल नहीं होती, बल्कि उनके सब्र और उनकी हिम्मत की पूरी महफिल में दाद दी जाती है। दूसरी तरफ यूसुफ और इमरान को उनके किए की सजा मिलती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। आमना और असद की शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक बड़ी सी वर्कशॉप खोलते हैं जहां वो दूसरी जरूरतमंद औरतों को हुनर सिखाते हैं ताकि उन्हें कभी ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फातिमा का काम भी बहुत फैल जाता है। उसके बनाए बर्तन बड़े बड़े शहरों में बिकने लगते हैं और अपनी कमाई से वो अपने पुराने गांव वापस जाती हैं और वहां सब्र यकीन के नाम से एक स्कूल खोलती हैं। उन्होंने अपनी तकलीफ को दूसरों के लिए आसानी का जरिया बना दिया। और आखिर में आमना की ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, उस वाक़े ने हमारी जिंदगी तबाह नहीं की, उसने हमारी जिंदगी बना दी। अगर वो सब ना होता तो हम यहाँ तक कभी ना पहुँचते। अल्लाह के हर फैसले में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है। वाकई कभी कभी सबसे बड़ी आजमाइश ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमतों का दरवाज़ा खोलती है।